देश की बुलंदियों पर अब ब्रह्मचिंगारी न्यूज चैनल। जिन्होंने फूलन को जेल से छुड़ा। नमस्कार, मैं मनीषा कश्यप और आप देख रहे हैं अपना प्रिय चैनल ब्रह्मचिंगारी न्यूज चैनल। आज दिनांक 25 जुलाई 2024 को वीरांगना फूलन देवी के 23वें बलिदान दिवस ग्राम चाटिया पोस्ट पट्टी जनपद कन्नौज में भारतीय वंचित समाज पार्टी के तत्वाधान में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रामकरण कश्यप राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय समाज पार्टी ने समाज को संबोधित करते हुए कहा कि बहन फूलन देवी दुनिया की चौथी क्रांतिकारी महिला थीं। समाज के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया और समाज को इकट्ठा करने के लिए हमेशा जोर देती रही। उन्होंने आरक्षण की भी मांग उठाई थी। आज का दिन हम सबके लिए शोक का दिन है। जब रैली हुई तो उस रैली में लाखों के कई लाख लोग पहुंचे और जब वो कई लाख लोगों ने हत्या कर दी थी। जब देखा मुलायम सिंह ने तो वहीं से कश्यप मछुआरा समाज की वीरांगना बहन फूलन देवी के सपने अधूरे रह गए। उन सपनों को पूरा करने के लिए रामकरण कश्यप राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय वंचित समाज पार्टी संकल्पित है। आप सब लोग इकट्ठा होकर भारतीय वंचित समाज पार्टी का साथ दो। मुलायम सिंह जी ने उनको टिकट दे करके भदोही से मिर्जापुर से सांसद बनाया और सांसद बनाने के बाद एक बार हार गए, दोबारा फिर बन गए। तो उस समय क्या होता था कि देखिए, जब वो कभी कोई घटना होती है जो बेवही कांड हुआ था, उस कांड वो लोगों के ठनकता था दिमाग में कि इस तरह से फूलन ने किया था, ऐसा किया था। दुनिया में चौथी क्रांतिकारी महिला क्यों लिखा गया? इस देश में जब 6,500 से ज्यादा जातियों की बहन बेटियां हैं और ऐसी कोई जाति नहीं जिसके साथ में अन्याय अत्याचार न हुआ, लेकिन एक फूलन ऐसी जो मछुआरा समाज में बेटी पैदा हुई, उसने अन्याय का बदला लिया और उस बदले के आधार में पूरी दुनिया में प्रचलित हुई। तो ऐसी वीरांगना फूलन देवी के शहादत दिवस में और शहादत दिवस के साथ में काले दिवस में, शोक दिवस में मैं आपके बीच में आया। कई जगह मैं गया हूं, तो मैं चाहता हूं, मेरी क्या अभिलाषा है कि फूलन की आत्मा को जब भी शांति मिलेगी। उन्होंने मुझको फगुआ भट्टा में जब पहली बार वो यहाँ आई तो उस मंच का संचालन मैं कर रहा था, क्योंकि समाज में कोई आदमी वहां मंच में संचालन करने को तैयार ही नहीं हुआ। कहने लगे रामकरण जी तुम ही करो संचालन। तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनका जब स्वागत किया तो उन्होंने हाथ पकड़े, फेसबुक में डाला है मैंने, आज उसको फोटो देखना। दिल्ली में जब वो सांसद थी, जब वो सदन से लौट करके आई तो जो ही अपने घर के सामने पहुंची तो शेर सिंह राणा ने उनको गोलियों से विजयनगर में गोलियों से छलनी कर दिया। तो ये मान के चलो कि जब हमारे समाज में उगता हुआ जो सूरज था उसको अस्त किया गया। काश अगर उस समय फूलन जी किसी अपनी पार्टी की अध्यक्ष होती तो उनके मरने के बाद उस पार्टी का अध्यक्ष कोई बन करके भारत में एक जगह जगह फूलन का झंडा गाड़ करके रखता कि नहीं रखता? तो उनको उनका इतिहास बना होता कि आज फूलन का एक इतिहास चल रहा है। तो फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि जंगल में भटकने वाली जिसके साथ अन्याय अत्याचार जुल्म किया, जालौन में उनका 10 अगस्त 1963 में जन्म हुआ था और गोरहा नाम का एक छोटा सा गांव में गया हूं। उस गांव में उनकी माता जी से मैं मिला, उनकी बहन से रुक्मणी जी। और ये आपका झंडा मैंने 21 जून सन 2011 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली से ये झंडा है और तब से मैं अनवरत बराबर संघर्ष कर रहा हूँ कि मेरे परिवार के लोगों तुम उठो और जिस दिन तुम चलना सीख जाओगे, जिस दिन काम करने लगोगे, जिस दिन तुम्हें मन लगने लगेगा, जिस दिन तुम आनंदित होने लगोगे, उसी दिन तुम्हारी पार्टी लखनऊ और दिल्ली पहुंचने शुरू और तुम्हें हक मिलने लगे। तुम्हारा अभी सदन में नेता नहीं, एक भी नेता नहीं कोई है जो समझ तुम्हारी आवाज को बुलंद करे। अगर सपा में कोई है तो वो सपा की बात करेगा, बसपा में है तो बसपा की बात करेगा, भाजपा में है तो भाजपा की बात करेगा, उसके अगेंस्ट में जाकर के काम नहीं करेगा। एक हमारे विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, माननीय संजय निषाद जी। अब हम ये नहीं कह सकते कि संजय निषाद जी ऐसा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मैं भी आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा था, वो भी आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे।
दिल्ली में धरना हमने भी दिया, उन्होंने भी लखनऊ में दिया, लेकिन 10 साल का पूरा समय भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में और देश में दोनों में सरकार, लेकिन आज तक आपको आरक्षण नहीं दे पाया। आरक्षण मिला नहीं, मिल पाया, आज तक नहीं मिल पाया। तो मैं ये चाहता हूँ, हम ये नहीं कहते कि भाजपा खराब या बसपा खराब या सपा खराब या कांग्रेस खराब। मैं कहता हूँ कि अपनी पार्टी का झंडा और अपने नेता को चुन करके सब लोग आगे बढ़ा जाए, कुछ किया जाए देश में, प्रदेश में। कैसा रहेगा बताओ? जब हम लोग सब लोग इकट्ठा होकर के बढ़ेंगे तभी हमें न्याय मिल पाएगा। बड़ा जीवन में कभी न्याय नहीं मिल पाएगा। मैं लिख दूं पत्थर की लकीर से। क्यों? क्योंकि ये तो चाहते हैं कि तुम विकलांग रहो, मारे रहो, कुछ इधर रहो, कुछ उधर रहो, हम जाए तो कुछ मेरे साथ आ जाना, कुछ उनके साथ हो जाए, तुम इकट्ठा न हो संगठन।